नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। स्थानीय निर्वाचन खातिर उम्मीदवार के मनोनयन दर्ता शुरू। स्वास्थ्य मापदंड लगायत के आचार संहिता पालना करत दर्ता करेला आयोग के आह्वान। काठमांडू उपत्यका में मिलमची खानेपानी फेरू वितरण शुरू। प्रतिदिन 17 करोड़ लीटर खानेपानी वितरण होगी। सत्ता गठबंधन में आबद 5 दल के शीर्ष नेता सबके बैठक आजुओ बैठ रहल। मनोनयन के दिन तक सहमति के प्रयास जारी रही। नाइजीरिया के तेल प्रशोधन केंद्र में भइल विस्फोट में 100 से बेसी की मृत्यु। प्रशोधन केंद्र अवैध रूप में संचालित। और एनफा के आयोजन में राजधानी में जारी शहीद स्मारक सी डिवीजन लीग फुटबॉल के पहिलका चरण के खेल सब पूरा। अब पूरा समाचार। स्थानीयतः निर्वाचन खातिर आजू आ बिहान उम्मीदवार के मनोनयन दर्ता शुरू भइल बा। निर्वाचन आयोग विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्वतंत्र उम्मीदवारी देवेवाला के स्वास्थ्य मापदंड लगायत के आचार संहिता पालना करत उम्मीदवारी दर्ता करे खातिर आह्वान कैले बा। सवेरे 10 बजे से लेकर संझिया 5 बजे तक मनोनयन दर्ता कर सके के आयोग जनौले बा। काठमांडू के मेयर में आनंद राज जोशी के पहिलका उम्मीदवारी दर्ता भइल बा। जोशी राष्ट्रीय यथार्थवादी पार्टी नेपाल के तरफ से उम्मीदवारी दर्ता करौले बानी। वही लेखा विवेकशील साझा पार्टी के तरफ से मेयर में समीक्षा बास्कोटा, मेयर के स्वतंत्र उम्मीदवार में बलेन शाह मनोनयन दर्ता करौले बाटे लोग। आयोग के प्रवक्ता शालिग्राम पौडेल 2074 साल के स्थानीय निर्वाचन में एक दिन मनोनयन कैला पर अत्यधिक चाप देखला से ई बेर 2 दिन के समय देहल गए बतौले बानी। काठमांडू उपत्यका में मिलमची खानेपानी फेरू वितरण शुरू कैले बाटे। आज काठमांडू में खानेपानी मंत्री उमाकांत चौधरी एगो कार्यक्रम के बीच मिलमची खानेपानी के फेरू वितरण शुरू कैनी हा। मिलमची खानेपानी 2077 साल चैत दोसर का हफ्ता से काठमांडू उपत्यका में वितरण शुरू कैले रहे, लेकिन 2078 असारी गति मिलमची नदी में आयल बाढ़ और भूस्खलन से खानेपानी आयोजना के संरचना में क्षति पुगला बाद खानेपानी वितरण बंद कैल गेल रहे। मिलमची खानेपानी के फेरू वितरण शुरू भइला संगी अब प्रतिदिन 17 करोड़ लीटर खानेपानी उपत्यका में वितरण करके खानेपानी मंत्रालय जनौले बाटे। खानेपानी फेरू वितरण कार्यक्रम के उद्घाटन करत खानेपानी मंत्री उमाकांत चौधरी बरखायाम में मिलमची नदी में बाढ़ आई त पूर्व सूचना देवे खातिर अर्ली अलर्ट मशीन जड़ान कैल गेल भी बतौले बानी। मंत्री चौधरी मिलमची के पानी उपत्यका में वितरण करे के प्रणाली के व्यवस्थापन करे खातिर मंत्रालय में सचिव के संयोजकत्व में कोऑर्डिनेशन कमिटी गठन कैल उल्लेख कैनी हा। बाढी आएमा पूर्व सूचना दिनका लागि अर्ली अलर्ट मशीन जडान गरिएको जानकारी गराउँदछु, जसले गर्दा मिलमची नदीमा बाढी आएमा सतर्क रहन र सम्भावित जोखिमलाई न्यून गर्न सकिने विश्वास लिएको छु। मंत्री चौधरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी ओली के मिलमची के पानी पिए खातिर आग्रह भी कैनी हा। सुन्दरी जलमा रहेको ट्रिटमेन्ट प्लान्टबाट शुद्ध गरी काठमाडौँवासीको घर घरमा जोडिएको पाइपबाट आएको मिलमचीको पानी पिउन आग्रह गर्न चाहन्छु। मिलमचीको पानी शुद्ध छ, गुणस्तरीय छ कि यो बाढीको छ भन्ने अनुभव लिनको लागि पनि एक पटक पानी पिउनको लागि उहाँलाई आग्रह गर्न म चाहन्छु। मंत्री चौधरी खानेपानी के नाम में राजनीति ना करे खातिर प्रमुख प्रतिपक्षी दल के आग्रह भी कैले बानी। मंत्री चौधरी बरखा के पानी संकलन, जलाधार संरक्षण करके पानी के मूल फुटाव अभियान और पानी के गुणस्तर परीक्षण अभियान संचालन करे खातिर मंत्रालय कार्य योजना तैयार करके आगे बढ़े के नीति लेहल भी स्पष्ट कैनी हा। सत्ता गठबंधन में आबद 5 दल के शीर्ष नेता सबके बैठक आज दोपहर बैठे वाला बा। बैठक अब के कुछ देर में बैठे वाला बा। सत्ता गठबंधन में आबद दल सब में मनोनयन के दिन तक भी सहमति के प्रयास जारी बाटे। 5 दल के शीर्ष नेता सबसे कैल गेल सहमति निचला तह में कार्यान्वयन होके ना सकला से गठबंधन से उम्मीदवारी मनोनयन में समस्या देखल गई हा। उही समस्या समाधान खातिर गठबंधन के शीर्ष नेता सबके बैठक
बैठे वाला बा। भोजपुरी समाचार में आप छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। स्थानीय तह निर्वाचन में महिला के समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करे खातिर महिला गैर सरकारी संस्था महासंघ मांग कैले बा। नेपाल के संविधान के धारा 38 के उपधारा 4 से राज्य के सभी निकाय में महिला के समानुपातिक समावेशी सिद्धांत के आधार में सहभागी होके के हक प्रत्याभूत कैले बा। अबे वाला वैशाख 30 गते होके वाला स्थानीय तह के निर्वाचन में राजनीतिक दल सब गठबंधन बना के उम्मीदवारी मनोनयन कर रहल बाटे। दल सबसे स्थानीय तह में मेयर, उपमेयर एवं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों में पुरुषी उम्मीदवार बना सके की संभावना बढ़ल बाटे। नेपाली कांग्रेस के नेत्री डॉक्टर डीला संग्रौला महिला के समानुपातिक प्रतिनिधित्व होखे पड़े के विषय में पार्टी प्रतिबद्ध होखे पड़े के भी बताउले बानी। महिलाको न्यून सहभागिता छ। टिकट वितरणमा हामी छैनौं, हामी लबिङ गर्ने, दबाब गर्ने मात्रै छौं। त्यसैले गर्दा आज तपाईले जुन चिन्ता चासो व्यक्त गर्नुभएको छ, यो चिन्ता र चासो हाम्रो चिन्ता र चासो हो। त्यो चिन्ता र चासोलाई पार्टीसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। उहिले खास संविधान में उल्लेख कैल गेल मुताबिक महिला सहभागिता होखे पड़े के कहत गठबंधन के संस्कार से लैंगिक समावेशिता के मुद्दा ओझेल में पाड़ल नेकपा एमाले के नेत्री रचना खड्का बताउनी हाँ। पार्टीहरूतर्फ फर्किएर संविधानमा भएको महिलाहरूको व्यवस्थाका प्रति पार्टीहरूले के गरिरहेका छन् भनेर हेर्यौं भने आज पनि दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ के हो भने आज पनि पार्टीहरूले महिलाको प्रतिनिधित्वको विषयलाई संविधानमा लेखिदिएको बाध्यताको भारी ठान्न छाडेका छैनन्। यो सत्य हो, यो कुरा सत्य हो र त्यो कुरा कार्यान्वयन नगरिकन सुख पनि छैन, यो पनि सत्य हो। महिला के समानुपातिक प्रतिनिधित्व खातिर संविधान की धारा ही उल्लेख कैला पर भी कार्यान्वयन कमजोर होते जा रहल बा। आज 16वां लोकतंत्र दिवस देश भर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना करत मनावल जा रहल बा। 19 दिन के जन आंदोलन के बल में लोकतंत्र स्थापना भइल और जनता से जीतल दिन के याद में लोकतंत्र दिवस मनावल जाला। 62-63 के ऐतिहासिक जन आंदोलन उत्कर्ष में पुगला बाद जनता के शक्ति के सामने आजुई के दिन निरंकुश राजतंत्र हटल रहे। 2063 साल में वैशाख 11 गते संसद पुनर्स्थापना सहित नागरिक के अधिकार मिलल रहे। लोकतंत्र स्थापना भइला बाद उहे बरस 4 गते जेठ में बैठल प्रतिनिधि सभा बैठक से राजतंत्र निलंबन सहित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घोषणा कैले रहे। बैठक राज संस्था के निलंबन करत कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष के अधिकार समेत प्रधानमंत्री के देले रहे। उहे मुताबिक पहिलका बार 2064 चैत 28 गते पहिलका संविधान सभा के चुनाव भइल रहे। संविधान सभा के पहिलका बैठक से 2065 जेठ 15 गते नेपाल में 240 बरस के राजतंत्र के अंत करत संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषणा कैले रहे। नेकपा एमाले काठमाडौँ महानगरपालिका के मेयर में केशव स्थापित के उम्मीदवार बनावे के भइला बाद स्थापित बागमती प्रदेश सभा सदस्य से राजीनामा देले बानी। जनप्रतिनिधि फिर उम्मीदवार होखेला राजीनामा देवे के संवैधानिक व्यवस्था मुताबिक स्थापित राजीनामा देहनी हा। एमाले सचिवालय बैठक 5 महानगर और 9 उपमहानगर के उम्मीदवार फाइनल कैले रहे। जेकर मुताबिक काठमाडौँ महानगर के मेयर में स्थापित और उपमेयर में सुनीता डंगोल की उम्मीदवारी बनावे के निर्णय भइल बाटे। मिसनेवा समेत रहल डंगोल से चुनावी घोषणा पत्र भी सार्वजनिक कैल अवस्था में एमाले से उपमेयर के टिकट मिलल हा। ललितपुर के मेयर में हरिकृष्ण बेंजनकार और उपमेयर में मंजली शाक्य के उम्मीदवार बनौले बा। पोखरा महानगर के मेयर में दीपक पौडेल और उपमेयर में मंजू देवी गुरुङ के उम्मीदवार बनौले बाटे। भरतपुर में विजय सुवेदी के मेयर के उम्मीदवार बनावे के निर्णय भइल बा। एमाले बीरगंज महानगर के मेयर में विजय सरावगी के उम्मीदवार बनौले बा। एमाले सचिवालय बैठक 9 उप महानगर के भी उम्मीदवार फाइनल कैले बाटे। अब आर्थिक समाचार। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ निर्माण सामग्री में भइल मूल्य वृद्धि के कारण निर्माण के काम सब करे ना सके के कहत निर्माण होलीडे शुरू कैले बा।
पिछला समय निर्माण सामग्री में भइल अत्यधिक मूल्य वृद्धि, सार्वजनिक खरीद नियमावली के 11वां संशोधन के कुछ त्रुटिपूर्ण बुंदा, बीमा निर्देशिका 2078 के प्रावधान लगायत के कारण समस्या में पड़ल महासंघ जनौले बाटे। विरोध के कारण आज से करीब 3500 आयोजना के काम रोकल गइल बा। निर्माण उद्योग धराशायी भइला बाद समग्र अर्थतंत्र में ही नकारात्मक असर पड़े वाला भइला से अविलंब समस्या समाधान करे खातिर महासंघ के सरकार संगे मांग बाटे। चाहिँ अहिले आएर 135 रुपियाँ भएको छ र इन्धनको मूल्य पनि 102 रुपियाँबाट 148 भएको 145 रुपियाँ भइसकेको छ र निकट भविष्यमा फेरि यसको मूल्य चाहिँ 160 सम्म पुग्ने प्रक्षेपण भइसकेको छ र यो एक वर्ष अगाडि डिजेलको मूल्य 85 रुपियाँ थियो भन्दाखेरि यो डिजेलको मूल्य पनि अत्यधिक रूपमा बढेको छ। फलामजन्य निर्माण सामग्रीको मूल्य पनि बढेको छ र 52 रुपियाँको बिटुमिन चाहिँ अहिले आएर 115 रुपियाँ भएको छ। महत्वपूर्ण आयोजना के रूप में रहल करीब 1500 के काम हाल जारी बाटे। निर्माण होलीडे आज से शुरू कैला पर भी यह वैशाख 13 गते से 77 जिला प्रशासन कार्यालय और 7 प्रदेश स्थित मुख्यमंत्री के कार्यालय में धरना देवी के महासंघ के कार्यक्रम बाटे। वैशाख 11 और 12 गते स्थानीय तह निर्वाचन की उम्मीदवारी दर्ता के कार्यतालिका तोकल कारण धरना न राखल महासंघ जनौले बाटे। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। नाइजीरिया के दक्षिण राज्य स्थित इमो में रहल एक तेल प्रशोधन केंद्र में भइल विस्फोट में 100 जने से बेसी के मृत्यु भइल बा। ओ तेल प्रशोधन केंद्र में काम कर रहल समय अचानक आगलागी भइल और लगते विस्फोट भइल इमो राज्य के प्रहरी प्रमुख जानकारी देहने। विस्फोट में अन्य कुछ व्यक्ति घायल भी भइल बाटे। लोग तेल प्रशोधन केंद्र विधिवत रूप में दर्ता किए बिना ही अवैध रूप में संचालन हो रहल नाइजीरिया के अधिकारी सब जनौले बानी। प्रशोधन केंद्र के प्रहरी नियंत्रण में लेके अनुसंधान जारी राखल बतावल गइल बा। अवैध रूप में संचालन कईल तेल प्रशोधन केंद्र में आवश्यक सुरक्षा मापदंड भी न अपनावल कारण ये दुर्घटना भइल हो सके के प्रहरी के अनुमान बाटे। आप खेलकूद समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फा के आयोजना में राजधानी में जारी शहीद स्मारक सी डिवीजन लीग फुटबल के पहिलका चरण के खेल सब ओरा गइल बाटे। इन्फा मैदान 7 बाटों में पहिलका चरण के खेल समाप्ति में 7 टीम 3-3 अंक जोड़लक तो अन्य 7 टीम अंक के खाता खोली ना सकल। पहिलका चरण में कौनो भी खेल बराबरी में ना ओराइल। मनोहरा स्पोर्ट्स क्लब पहिलका स्थान में बा त सानेपा क्लब, रानीबन क्लब, झापा फुटबल क्लब, महावीर क्लब, RC 32 फुटबल एकेडमी और प्लानिंग बॉयज समान 3-3 अंक जोड़ला पर भी क्रमशः दोसर से 7वां स्थान तक बाटे। सी डिवीजन लीग के विजेता और उपविजेता बी डिवीजन में प्रवेश करी तो अंतिम के 2 टीम सी डिवीजन छनौट में घटुआ होखी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बार। स्थानीय तह निर्वाचन खातिर उम्मीदवार की मनोनयन दर्ता शुरू। स्वास्थ्य मापदंड लगायत के आचार संहिता पालना कर दर्ता करेला आयोग के आह्वान। काठमांडू उपत्यका में मिलमची खाने पानी फेरू वितरण शुरू। प्रतिदिन 70 करोड़ लीटर खाने पानी वितरण होगी। सत्ता गठबंधन में आबद 5 दल के शीर्ष नेता सबके बैठक आज वो बैठ रहल। मनोनयन के दिन तक सहमति के प्रयास जारी रही। नाइजीरिया के तेल प्रशोधन केंद्र में भइल विस्फोट में 100 से बेसी के मृत्यु। प्रशोधन केंद्र अवैध रूप में संचालित। और इन्फा के आयोजना में राजधानी में जारी शहीद स्मारक सी डिवीजन लीग फुटबॉल के पहिलका चरण के खेल सब पूरा। एक साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रही। नमस्कार।